नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी एक हाउस वाइफ है और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो बस इन ट्रिक को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि बहुत कोई लोग सोचते हैं कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश में ही जीत होती है। अगर आप कोशिश कीजिएगा तभी आप जीत पाइएगा। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको अपने सपने के लिए तैयार होना है, तो अपने ऊपर भरोसा रखना हो कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि गांव में और बाहर में जो भी हाउस वाइफ है, सबको यही लगता है कि हम सिर्फ हाउस वाइफ हैं और हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं, आपको समय से पहले उठना पड़ेगा और देर रात तक आपको सोना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जब तक जगिएगा नहीं अपने सपने के लिए, तब तक आप सपना पूरा नहीं कर पाइएगा। दूसरों को आप देखिएगा कि अगर वो सोया हुआ है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप नहीं चल पाइएगा आगे। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना है, आपको खुद देखना है, दूसरे को नहीं देखना है हमें। और थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आगे जीवन में अगर सफलता पाना है तो आज थोड़ा सा हमें मुश्किल उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे कल, तो हमें कल सफलता नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा अधिक परिश्रम अभी ही हम कर लें ताकि कल मेरा अच्छा हो सके। इसलिए थोड़ा सा मेहनत हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे सुबह में हम उठ के घर का सारा काम कर रहे हैं। और ये जो मलाई है रखा हुआ मेरा, यह 15 से 16 दिन का मलाई है। क्योंकि हम एग्ज़ाम देने के लिए चले गए थे, तो यहाँ पे ये रखा हुआ था। और इसको कोई जलाने वाला निकालने वाला नहीं था, इस वजह से रखा हुआ था। मम्मी को भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो हम इसको निकालेंगे। और यहाँ से ये इतना मलाई का लगभग 250 से ऊपर घी इसमें निकल जाएगा। तो इस वजह से हम इसको आज हम निकाल लेते हैं। और मेरे पास भी टाइम की बहुत कमी होता है, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। रोज़ सोचते हैं आज करेंगे कल करेंगे, और दूसरा काम भी करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम पढ़ाई भी करते हैं, तो इस वजह से हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो सब कुछ हम देखते हुए अपना काम करते हैं, क्योंकि काम से ज़्यादा ज़रूरी होती है पढ़ाई। तो इस वजह से हम पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। उसके बाद से हम ये सब भी काम घर का करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हम सिलाई भी करते हैं। सब कुछ मैनेज करते हुए हमें करना पड़ता है। तो आप भी मेरी तरह आप कर सकते हैं। थोड़ा सा यही होगा कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अभी नहीं मिल पाता है। बहुत कुछ करने के बाद से भी टाइम नहीं मिल पाता है। कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत समय पे काम कर लें, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। तो समय को अगर हम देखेंगे कि हमें आराम करना है, हमें बात करना है, हमें टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, तो वैसा नहीं हो पाएगा। सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा अपने लिए, और त्यागना पड़ेगा हर चीज़ को। जो आप पहले करते थे वो चीज़ आप अभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अभी का टाइम बदल चुका है। पहले जैसे सब कुछ अब नहीं रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी और सपने बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ते जा रहे हैं, और अपने सपने पूरे करने के लिए कोशिश भी करना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा अपने जीवन में, तो ये जीवन ऐसा है कि बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ करते रहिएगा, उससे मन में एक हौसला रहता है कि हाँ, आज नहीं तो कल हम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही खाली बैठे रहिएगा, तो आप अंदर से टूट जाइएगा और आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम फालतू का बेकार हैं। अगर आप कुछ की तैयारी कीजिए, या फिर आप कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम ये चीज़ करते हैं, हम खुद पर डिपेंड हैं, हम दूसरे पे नहीं हैं, हम खुद से कमा सकते हैं। ये चीज़ आपके मन में हमेशा रहेगा, और आपको लगेगा कि हाँ, हम भी कमा रहे हैं, हम भी सब कुछ कर रहे हैं अपने। तो ऐसा आपको लगते रहेगा, और अंदर से आप बिखरे हुए नहीं रहिएगा, और आप में आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बस आपको ये है कि आप अपना काम करते रहिए। देख सकते हैं हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। हम ज़्यादा अभी सिलाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा सा रहता है। तो इस वजह से हम पेटीकोट की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी हम 1 से 2 ब्लाउज या 1 से 2 पेटीकोट की ही सिलाई हम सिर्फ करते हैं, ज़्यादा सिलाई हम नहीं कर रहे हैं। और हम अपना घर का काम करते हुए, बाबू का ख्याल रखते हुए, अपनी पढ़ाई को हम जारी रखे हुए हैं। बीच में हम थोड़ा सा पढ़ाई को हम डाउन कर दिए थे, लेकिन फिर से मन में ये चीज़ आते रहता है कि हाँ, हमें नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इस वजह से पढ़ाई फिर से हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस वजह से हम सिलाई भी थोड़ा कम करते हैं। तो आप, अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे कीजिए। अगर आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं और सिलाई करते हैं, तो आप
सिलाई पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि एक चीज़ पे ध्यान देने से वो काम अच्छा होता है, तो इसलिए एक चीज़ पे ही ध्यान दीजिए। पर मेरे पास हम सिलाई का ये दुकान हम पहले से खोले हुए थे, तो इस वजह से मेरे पास सिलाई आते रहता है और मना करने भी नहीं बनता है कि हाँ हम मना कर दें। इस वजह से मेरे पास मेरे आने से पहले इतना सारा पेटीकोट यहाँ पे रखा हुआ था, तो इस वजह से हमको ये सब सिलना पड़ेगा। और अभी हम कपड़ा बहुत कम कर दिए हैं लेने के लिए। पहले बहुत ज़्यादा कपड़ा आते रहता था और लेते भी थे, लेकिन अभी हम मना कर दिए हैं सारा कपड़ा वगैरह को। थोड़ा बहुत हम लेते हैं, जो मेरे ये होता है कि हाँ थोड़ा बहुत खर्च निकल जाए, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए अभी। तो आप लोग भी इस तरह से शुरू कर सकते हैं अपना काम और पढ़ाई।